हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे जो काश से शुरू होते हैं। काश मैं तुमसे मिल पाती, काश मेरे पास एक कार होती, काश तुम वहाँ नहीं गए होते, काश तुमने एक काम नहीं किया होता। इस टाइप के जो भी सेंटेंसेज होंगे जो काश से शुरू होते हैं वो इस वीडियो में सभी कवर करने वाले हैं। आई होप थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि इसमें जो वर्ब यूज होती है वो पास्ट की होती है और जो हम बात करते हैं वो प्रेजेंट के बारे में या फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। वो सभी इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर करते हुए। आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास 27 है। मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। आज इनको फॉलो करके ही हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। पहले इनके बारे में जान लेते हैं कैसे कैसे इनका यूज होता है और कैसे हम पहचानेंगे। ओके, उसके बाद वन बाय वन इनको यूज करना सेंटेंसेस में सीखेंगे। पहला है हमारा आई विश आई हैड। आई विश मतलब होता है काश। जब भी सेंटेंस में आता है काश, उसके बाद होता, सेंटेंस के लास्ट में आएगा होता। ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है जब हमें बताना हो काश मेरे पास एक कार होती। अब देखो, जब सेंटेंस को आप बोलते हैं तो आपको लगता है यहाँ आई हैड का यूज हुआ है तो आपको लगेगा ये पास्ट में बनेगा, बट ऐसा नहीं है। ये पास्ट में नहीं बनेगा। ये प्रेजेंट और फ्यूचर की इमेजिनेशन के बारे में बता रहा है हमें, कल्पना के बारे में। जब भी हम बात करेंगे तो आई हैड का यूज करेंगे। एक बात और आपको क्लियर कर देती हूँ मैं कि जो भी स्ट्रक्चर है इसको हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जैसे हैं वैसे ही इनका यूज़ किया जाता है। जैसे आप यहाँ आई के साथ हैड लगा हुआ है तो आप सोचेंगे पास्ट की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर के इमेजिनेशन यानी कि कल्पना के बारे में बात हो रही है। जब हम प्रेजेंट में किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, अपने माइंड में थिंकिंग लाते हैं कि काश ऐसा होता या काश मेरे पास ये चीज़ होती। जब भी हमें किसी चीज़ के बारे में, होने के बारे में बताना है और सेंटेंस क्या होगा, काश से स्टार्ट होगा, तो उसमें हम आई हैड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से सीखेंगे। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक कार होती तो कैसे बनेगा, आई विश आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार होती। मेरे पास एक फोन होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। ओके, इस तरह से जो भी चीज़ आपके पास नहीं है आप सोचेंगे कि मेरे पास ये चीज़ होती। मेरे पास एक अच्छा दोस्त होता, आई विश आई हैड अ गुड फ्रेंड। काश मेरे पास एक घर होता। जब हम बोलेंगे मेरे पास एक घर होता यानी कि हम कल्पना कर रहे हैं, हमारे पास है नहीं बट हम कल्पना कर रहे हैं कि ये होता, तो आई विश आई हैड अ हाउस। ठीक है, ये बात आ गई जब नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे जो हमारे पास है नहीं, केवल होती। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जब हमें बोलना होता है, ये तो नॉन लिविंग की थिंग की बात हुई हमारी। जब हमें लिविंग थिंग के बारे में बात करनी होती है तो उसका जो मीनिंग होगा वो देखते हैं क्या निकल के आता है। इसके लिए तो था हमारा काश और होता, और इसमें हमारा आएगा जब हमें बताना सब्जेक्ट, कोई जो भी सब्जेक्ट है वो कुछ होता। सब्जेक्ट जो भी होता, जैसे तुम एक टीचर होते, मैं एक डॉक्टर होती, वह मेरा भाई होता। इस टाइप के जो भी सेंटेंसेज होंगे वो बनेंगे आई विश आई वर से। सेंटेंस हमारा वही काश से स्टार्ट होगा, उसके बाद होता। क्या होता है ये ध्यान रखना है, जो भी सब्जेक्ट है वो होता, सब्जेक्ट होता। जैसे मैं एक डॉक्टर होती तो कैसे बनाएंगे, आई विश आई वर अ डॉक्टर। ठीक है, मैं एक टीचर होती, आई विश आई वर अ टीचर। तुम मेरे भाई होते, आई विश यू वर माई ब्रदर। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है
यहाँ पे आप हमेशा आई के साथ वोज का यूज करते हैं, लेकिन इन सेंटेंसों में जो भी कास्ट से स्टार्ट होंगे उसमें आप आई के साथ वोज का यूज नहीं करेंगे। जो भी सब्जेक्ट होगा हमारा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ वर का यूज होगा। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। मैंने अभी बताया था आपसे कि हम इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हमें सब्जेक्ट के बारे में बात करनी होगी कि वो ऐसा होता, काश मैं एक अच्छा इंसान होता, तो कैसे बनाएंगे? आई विश आई वर अ गुड पर्सन। आई होप आपको ये भी जो हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। जब हमें बोलना होता है आई विश आई कुड, जब हम इसका मीनिंग निकालेंगे तो इसका मीनिंग होगा हमारा कोई भी आप काम कर पाते। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा आई विश आई कुड। जब हमें आई कुड का यूज करना होगा तो हमारे सेंटेंस की सेंस क्या होगी? हिंदी में जब हम बोलेंगे काश कर पाती या पाते, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है, कर पाते वो। जैसे काफ़ी बार बोलते हैं काश मैं तुमसे मिल पाती, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई विश, उसके बाद कर पाती के लिए हम लगाएंगे आई कुड मीट यू, यानी तुमसे मिल पाती। काश मैं तुम्हें बता पाती, आई विश आई कुड टेल यू। काश मैं इस बारे में सोच पाती, आई विश आई कुड थिंक अबाउट दिस, या इस बारे में लिख सकते हो आप अबाउट दिस मैटर। ओके, मैटर भी लिख सकते हो आप। इस तरीके से जब भी हमें बोलना हो कि कोई काम आप कर पाते, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम कर सकता था, कर पाता था। अब काफ़ी स्टूडेंट देखेंगे कि कुड का यूज है तो पास्ट के लिए यूज होगा, लेकिन नहीं, पास्ट के लिए नहीं। ये केवल मैंने कहा है कल्पना के लिए यूज होता है कि आपने कोई काम किया नहीं है लेकिन सोच रहे हैं आप कि काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैं कल वीडियो अपलोड कर पाती। मैंने की नहीं है, केवल मैं सोच रही हूँ। काश तुम मेरी वीडियो को लाइक कर पाते, काश तुम वहाँ जा पाते। इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस बनेगा वो हमारा आई कुड से बनेगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम। आई विश आई, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ये आपको ध्यान से देखना है। पहले मैं इनको रब कर देती हूँ, फिर हम इनको बनाना सीखते हैं। नेक्स्ट यूज देखते हैं। जब बोलना होता है आई विश और आई के साथ हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो जो हमारा सेंटेंस होगा उसकी सेंस निकलेगी काश करती या किया होता, यानी कि एक्शन जो होगा वो किया होता, करना यानी किया होता या करती। इस सेंस में जब हम बोलेंगे तो हम V2 का यूज करेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है। जो भी मैंने स्ट्रक्चर अब तक कराए हैं उनमें आप सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे। ओके, सेंटेंस देखते हैं। काश मैंने बोला होता, बोला नहीं है, यही कल्पना हो रही है हमारी, यानी कि इमेजिन कर रहे हैं हम कि काश मैंने ऐसा किया होता, बोलने का काम किया होता। जो सब्जेक्ट है मैं हूँ, जो आई है उसने बोलने का काम किया होता, तो सेंटेंस क्या होगा? काश के लिए लगाएंगे हम आई विश। ओके, उसके बाद मैंने बोला होता, आई स्पीक की सेकंड फॉर्म लगानी स्पोक, कि मैंने बोला होता। नेक्स्ट है काश मैंने लिखा होता, तो आई विश आई रोट, मैंने लिखा होता। काश मैं तुम्हें जानती, तो आई विश आई न्यू यू। जैसे मैंने बोला काश मैंने तुम्हें पढ़ाया होता, आई विश आई टॉट यू। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम। जब हमें बोलना होता है आई विश आई हैड के साथ V3 का यूज, जब हम हैड के साथ V3 का यूज करते हैं तो हमारे सेंटेंस की सेंस जो पहचान होगी वो होगी काश किया होता। अब आपने यहाँ ये ध्यान रखना है, जब हैड और V3 का यूज करेंगे तो हम पास्ट की जो सिचुएशन होगी उसमें रिग्रेट यानी कि पछतावे की बात के बारे में हम बात करेंगे। प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं, पास्ट में हमने कोई काम नहीं किया, उसकी बात कर रहे हैं कि काश मैंने ये किया होता,
काश मैंने ये किया होता, काश मैं पार्टी में कल गया होता, यानी मैं गया नहीं लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ कि मैं गया होता। जब भी हमें पास्ट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग पछताने की भावना यानी पछताने की जो भी सेंस निकलेगी वो पास्ट के उसके अकॉर्डिंग जोड़ेंगे हम, तो हैड और V3 का यूज करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेंटेंसेस से सीखते हैं। काश मैंने इंग्लिश में बात कर ली होती, यानी मैंने की नहीं है, मेरी किसी से भी बात हुई, जो कल हुआ मैंने इंग्लिश में बात ना करके हिंदी में बात की, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ काश मैंने ये जो भी बात हुई थी वो इंग्लिश में की होती। तो सेंटेंस होगा हमारा आई विश आई हैड टॉक्ड इन इंग्लिश। ओके, यानी कि थर्ड फॉर्म का यूज होगा हमारा हैड के साथ। नेक्स्ट है काश मैंने तुम्हारी मदद की होती, यानी कि तुम्हें कल मदद की ज़रूरत थी लेकिन मैंने नहीं की, अब मैं पछता रही हूँ, पश्चाताप हो रहा है मुझे कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, यानी की होती। तो आई विश आई हैड हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट है काश मैंने उस बारे में सोचा होता, यानी कल जो भी बात हुई होगी, मुझे नहीं पता क्या बात हुई लेकिन उसके बारे में हम सोच रहे हैं, काश मैंने इस बारे में सोचा होता, जो भी कल बात हुई है उसके बारे में मैंने सोचा होता। तो आई विश आई हैड थॉट अबाउट दैट। आपने इन सेंटेंसेस में देखा कि जब भी हमें रिग्रेट करने की बात आएगी, यानी पास्ट में जो काम नहीं किया उसके पछताने की बात जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, उसके लिए हम हैड और V3 का यूज करेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूज की तरफ। हम आई विश का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ भी करते हैं। जो हमारा सेंटेंस होगा उसकी सेंस होगी काश मैं करूं या करें। जब भी हम बोलते हैं कि काश मैं ये काम करूं, यानी कि करूं की सेंस में आए या करें। काश मैं आज तुम्हारे घर आऊं, काश वह तुमसे आज मिले, इस टाइप के सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनते हैं। देखते हैं कैसे। पहला एग्जाम्पल है हमारा आई विश काश आई गो टू ऑफिस टुडे, काश मैं आज ऑफिस जाऊं। ओके, इस टाइप से हम सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट है आई विश काश राम फ्लाइज द काइट, यानी कि राम पतंग उड़ाए। अब आपने देखा होगा जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ हमारी जो आई वी यू दे होता है उसके साथ हम गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हमने, और यहाँ पे हमारा सिंगुलर पर्सन है राम, तो इसके साथ वर्ब के साथ हमने ऐसे यस का यूज करना है। हमेशा आपने ये ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और सिंगुलर पर्सन होगा उसके साथ हम ऐसे यस का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट है आई विश आई कम टूडे, यानी कि काश मैं आज आऊँ, यानी कि जब भी कोई काम यानी कि जो काम है आने का काम करूँ, शायद मैं आज आऊँ, यानी जो काम है वो करने का क्या है करूँ, या आऊँ या जाऊँ या खाऊँ या पीऊँ, जो भी सेंस निकलेगी आपकी आई विश के साथ आप उसको लिखेंगे। नेक्स्ट है आई विश काश ही मीट्स यू, वह तुमसे मिले। अब देखो ही के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया है, यानी कि सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस का यूज होता है। नेक्स्ट है आई विश आई डोंट मीट यू, काश मैं आज आपसे ना मिलूं, यानी कि नहीं की फॉर्म में जो भी सेंटेंस बोलेंगे आप डोंट या डजंट का यूज करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।